उसके साथ उसके बाद उसके प्लैनेट्स भी आ जाते हैं, और उसके बाद उसके साथ जो प्लैनेट बैठे हैं वो भी रिजल्ट देंगे, ट्राइन वाले भी रिजल्ट देंगे, पीछे आगे के भी रिजल्ट देंगे, और अगर किसी राशि परिवर्तन हो गया वो भी रिजल्ट देंगे। उसके बाद अगर बच गया तो हमें मरकरी से चौथा भी देखना है, और अगर इस समय भी नहीं रहा तो हमें जुपिटर को भी देखना है। जुपिटर में जो बैठे हैं वो, जुपिटर से फिर और चार जाएंगे वो। जो इतनी लंबी लिस्ट बना के ज्योतिष करेगा वो जिंदगी में कभी ज्योतिष नहीं कर पाएगा। हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ, इतने लंबे कैसे फिर हम वो कर पाएंगे काम। स्नैपशॉट जानते हो क्या होता है? हाँ सर, जो 2 मिनट में बता दीजिए, ये देखा और बता दो, जैसे आपने बताए थे फर्स्ट अगर क्लास वैसी में। वैसी टेक्निक सीखोगे तो ही ज्योतिष कर पाओगे। अगर इतनी लंबी लिस्ट बना के एक मैकेनिज्म डेवलप करके ज्योतिष करना चाहोगे, कभी नहीं होगा। हाँ, पढ़ा बहुत अच्छा पाओगे, क्योंकि पढ़ाने के समय में क्या होता है, ये डिटेल मैं क्यों बोलता हूँ कि मरकरी वाला आपको पढ़ाएगा बहुत अच्छा, प्रिडिक्शन उससे एक नहीं होगी। इसीलिए कहता हूँ क्यों। मरकरी वाला पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, जैसे तूने लिस्ट के नहीं ना, मरकरी वाला ऐसी लिस्ट बना के बैठता है। सर ये तो आपने स्टेप्स बताए थे ना, कि ऐसे ऐसे देखना, पहले आप मरकरी हाँ की पोजीशन हाँ, देखो और फिर बिल्कुल जुपिटर बताए को थे, मैं कब देखो। मना कर रहा हूँ। हाँ तो सर उसी में मेरे को तो कंफ्यूजन है। पढ़ाने के समय तो मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा ना, लेकिन जो देखने के लिए चाहिए वो एक डिवाइन आई चाहिए। जब तक डिवाइन कृपा नहीं होगी, आप एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष नहीं बन सकते। उसकी ब्लेसिंग्स के बिना आप नहीं बन सकते, वो डिवाइन सपोर्ट चाहिए। सर केतु का इंट्यूशन इसीलिए चाहिए। किताबों से पढ़ने वाला ज्योतिषी प्रिडिक्शन कभी नहीं कर पाता। सर केतु का भी चाहिए ना, केतु भी अच्छा होना चाहिए। केतु ही इंट्यूशन डिवाइन चाहिए। ब्लेसिंग्स है ना, इंट्यूशन, केतु ही डिवाइन इंट्यूशन, ब्लेसिंग्स है। तो इसको यस, कैसे सर, इसको कैसे डेवलप करें सर, ये चीज को? मेडिटेशन। ध्यान, मेडिटेशन। मेडिटेशन, केतु इज मेडिटेशन, केतु इज मेडिटेशन। साधना। ओके। सर मुझे पूछना था कि अगर जैसे हम्म जुपिटर के बाद केतु है या मंगल है, मतलब अगर केतु आ रहा है, केतु के साथ सन आ जाएगा तो ठीक हो जाएगी पोजीशन। मैंने कहीं संजीव जो कपूर है खाना खजाना में आते थे, तो मैंने उनका हम्म देखा सैटर्न के बाद सन और मार्स, सन और केतु था, सॉरी सन और मार्स सन था। के साथ तो केतु ध्वज कीर्ति योग दिखाया था शुरू में। हाँ जी, सन के हाँ जी, हाँ साथ जी सर, केतु हाँ केतु लिखवाया था। ध्वज कीर्ति, तो हाँ। हाईएस्ट मतलब पोजीशन देता है। और उसकी ओके, पत्री में सन केतु कौन से हाउस में है? सन संजीव और कपूर के। मार्स है सर, सन और मार्स है। जैसे आपने कहा ना सैटर्न आएगा, अगर आगे मार्स मिलेगा तो उसकी मतलब यात्रा ठीक नहीं रहेगी, कि आगे उसको लड़ने वाला प्लैनेट मिल रहा है, तो सन आ रहा है तो वो ठीक कर दिया, नहीं उसको तो फेम उसने दे दिया कुकिंग में उन्होंने। उसको यूज कर लिया ना। हाँ जी। हाँ सर। और सर उसने मैंने बहुत कुकिंग में सारे उसको फिल्म यूज स्टार्स कर लिया। देखे, जैसे शाहरुख खान वगैरह, तो उसमें सर उनके सैटर्न के आगे राहु आता है, तो उन्होंने उसको राहु हम्म को यूज कर लिया है। यस यस। हाँ, हाँ, राहु को बिल्कुल। यूज किया हुआ है ना, फिल्म लाइन तो राहु जैसे है। आपने केतु को यूज करना बताया कि हम एस्ट्रोलॉजी करें, अगर ऐसे ही सब तो सब फिल्म स्टार नहीं बन सकते, राहु के और क्या यूजेजेस हो सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं राहु को? मैं बताता हूँ केतु का यूज। केतु का यूज क्या है? हम लोग एस्ट्रोलॉजी वाले हैं, हम समझते हैं कि ऑकल्ट ही केतु का अकेला यूटिलाइजेशन है, इसके अलावा कोई और यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता, यही समझते हैं ना हम। थोड़ा सा इस दायरे से बाहर निकलते हैं। एक एक्सपोर्टर है, जूट का काम करता है, जूट की सुंदर सुंदर सी टोकरियां बनाता है, जूट के लैम्प शेड्स बनाता है, हैंगिंग्स बनाता है, शो पीसेस। उसने पहले बहुत सारा काम किया, लेकिन जब से वो जूट के हैंगिंग्स बनाने शुरू किए तब से उसका काम चल पड़ा। हैंगिंग इज केतु, एंड जूट मतलब रस्सियां, लंबी लंबी पतली लंबी चीज केतु। ठीक है, तो हर पतली सुई धागा, सुई राहु, धागा केतु, जब भी मिलेंगे ये एक साथ ही मिलेंगे। पत्री में भी हमेशा एक साथ ही होते हैं, 180 पे होते हैं लेकिन होते एक साथ, इनका साथ छूटता नहीं है। एक घूमेगा तो दूसरा साथ साथ सेम डिग्री पे चलता जी है ना। तो जहां पे भी आपको राहु मिलेगा वहां पे केतु होगा, जहां केतु होगा वहां राहु होगा। अब मेरे पास एक किसी का चार्ट आया एनालिसिस के लिए, समझिएगा इसको। वो कहता है जी मैं जो काम करता हूं उसमें मेरे को ऐसे ऐसे ये शिकायत आती, नहीं चल रहा था काम, कंसल्टेंसी ले रहा था। जब मैंने ध्यान से देखा उसकी पत्री में, तो वो क्या करता है, तो वो ट्यूबवेल के पाइप्स
जो जमीन के अंदर जाते हैं, 200 फुट 300 फुट, और पानी निकाल के आते हैं। और उसके अंदर डलने वाली जो बोरिंग मशीन होती है वो मशीन बनाता है सबमर्सिबल पंप। सबमर्सिबल पंप, ठीक है। अब वो परेशान इस चीज से है कि वो जितने पंप बनाता है, जो मार्जिन होता है उससे ज्यादा उसकी वारंटी में उसका पैसा खर्च हो जाता है। उसकी मशीनें इतनी खराब निकलती हैं, वो कहता है मैं वारंटियां दे के बर्बाद हो गया, क्योंकि 1 साल 2 साल की वारंटी देनी पड़ती है। मशीन खुल के आ जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, रिपेयर करता है, धंधे में नुकसान हो जाता है। पतरी में मंगल खराब है तो मशीन खराब है, तो इसका मतलब है वो गलत काम कर रहा है। केतु अच्छा है तो उसे सबमर्सिबल पंप बनाने के बजाय सबमर्सिबल पाइप्स का काम करना चाहिए, या किसी भी पाइप का काम कर ले। मंगल का काम नहीं करे क्योंकि मंगल खराब है, ठीक है। ये केसेस जो आए मेरे पास वो बताता हूं। एक केस आया, उनका राजस्थान में सीमेंट का काम था, बहुत बड़ा स्टॉकिस्ट सीमेंट का। वो आधे राजस्थान में उनकी सप्लाई जो होलसेलर्स को या बिल्डर्स को जो जाता है, वो धीरे धीरे काम ठप होने लग गया। क्यों? उनके चार्ट में जहां सैटर्न बैठा हुआ है उसके ऊपर केतु आने वाला था, और धीरे धीरे करके वो आ गया। तो जहां पे शनि बैठा है वो आपका कर्म, और शनि के ऊपर से घूमता हुआ केतु, तो केतु ने क्या करना है, काम को खत्म कर देना है, ठीक है। सैटर्न केतु का कॉम्बिनेशन, उनका धंधा सीमेंट का चौपट होने लग गया। मेरे पास आई डिस्कशन के लिए पत्री। मैंने कहा जी क्या करते हो? बोले सीमेंट के स्टॉकिस्ट हैं और बहुत मोटा काम है, मतलब करोड़ों में नहीं है, करोड़ों से ऊपर की बात है। तो मैंने उनको ये बोला कि आप पाइप्स का काम करो। तो कह रहे पाइप्स का भी करते हैं, लेकिन वो 10% है, 90% हमारा सीमेंट का है। मैंने कहा जी इसको उल्टा कर दो, पाइप्स का 90% कर दो, सीमेंट का 10% छोड़ दो, क्योंकि अब आपका सीमेंट का काम नहीं चलेगा। शनि केतु आ गया, जब तक चल गया चल गया। अब केतु आ गया, आप पाइप बिकेंगे। अगर आप पाइप नहीं बेचोगे तो आपका धंधा बंद हो जाएगा, केतु ने अपना काम दूसरी तरफ कर देना है। तो पाइप्स क्या है? केतु है, ठीक है। तो केतु जब आएगा तो वो कहता है मेरा काम करो, नहीं तो मैं तुम्हारा काम बंद कर दूंगा। पाइप बहुत ऑर्डिनरी चीज हो गई, हैंगिंग्स बहुत ऑर्डिनरी चीज हो गई। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे आपको दिख जाएगा कि ये केतु का काम है, ठीक है। इस तरह के और 100 काम हो सकते हैं। और सर राहु को सरप्राइजिंगली कैसे? अभी एक और कुछ और बहुत बढ़िया चीज है, वो सुन लो। नहीं समझा सॉरी है तो फिर ढंग से समझो। नहीं सॉरी सर, मुझे लगा खत्म। एक किसी का केस आया, मैं क्यों आप लोगों को कहता हूं प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितना लोग और दुनिया आपको सिखाएगी ना ज्योतिष, उतना कोई को नहीं सिखा सकता। यस सर। आपको लाइव प्रैक्टिकल करने पड़ेंगे। मैं कंसल्टेंसी क्यों करता हूँ? क्योंकि मेरी कंसल्टेंसी एक तो एक्यूरेसी बहुत अच्छी आती है भगवान की दया से, दूसरा मुझे पसंद बहुत है। मेरे सेकेंड हाउस वीनस बैठा, जो बोलूंगा सो होएगा, ठीक है। वीनस कंसल्टेंट है, बैठा कहाँ है? सेकेंड हाउस में बैठा है। सेकेंड हाउस किसका है? वाणी का है। कंसल्टेंसी कैसे होती है? जबान से होती है, मुंह से होती है, आप जो बोलोगे हो जाएगा। बिल्कुल सर। यही वजह है, जब मुझे ज्योतिष नहीं आती थी तो मैं ज्यादा अच्छा एस्ट्रोलॉजर था, प्रेडिक्शन उस समय में ज्यादा अच्छी आती थी। अब मैं मैथमेटिक्स में फंस जाता हूँ, जैसे अभी इसने लिस्ट के नहीं सिद्धांत सर लॉजिक ठीक है। जब मैं लिस्ट में फंसता हूँ तो मेरी प्रेडिक्शन खराब हो जाती है। मरकरी में मैं फंस जितना जाते हैं। लिस्ट में फंसूंगा उतनी मेरी प्रेडिक्शन और खराब होगी। इसीलिए मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, पहले मिनट में प्रेडिक्शन, दूसरे मिनट में कैलकुलेशन, और तीसरे मिनट में पत्री में सिर्फ कंफ्यूजन दिखता है। अगर आपने तीसरे मिनट पत्री देख ली, अब आप पत्री से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ये लिखवा लो मेरे से। क्यों? क्योंकि आपका लॉजिकल ब्रेन एक्टिवेट हो गया। तीसरे मिनट में आपका लॉजिकल ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है, उसको सबकॉन्शियस एक्टिवेशन बंद हो जाता है, और जो वाइब्रेशंस आती हैं ईश्वर से, जो कृपा आती है, वो सबकॉन्शियस में आती है, वो कॉन्शियस ब्रेन में नहीं आती, ठीक है। मैं आप लोगों को क्यों कहता हूं मेरी क्लास में लिखो मत? लिखने के समय कॉन्शियस ब्रेन एक्टिवेट होता है,
और जो मैं पढ़ाता हूं मैं आपके सबकॉन्शियस पे काम करना चाहता हूं। मैं एक बार वहां डेटा डाल दूंगा ना, वहां से दुनिया की कोई ताकत निकाल नहीं सकती। इस जन्म में तो छोड़ो, अगले जन्म में भी नहीं निकलेगा। यस सर। क्योंकि हमारी जितनी मेमोरी है कई जन्मों की, वो सारी की सारी हमारे सबकॉन्शियस में होती है। हमारे कर्मों का जो हार्ड डिस्क है ना, पिछले जन्म में क्या करके आए हो, वो जो कर्मों की हार्ड डिस्क है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का काम है, फंक्शन है। बिना पत्री के ज्योतिष ज्यादा अच्छा बताता हूं, पत्री के बाद तो खराब हो जाता है मामला। और सामने वाला जैसे ही कोई बहस करने लग जाता है, लॉजिक लड़ाने लग जाता है, फिर मेरा लॉजिकल माइंड जाग जाता है, फिर मेरी प्रेडिक्शन खराब हो जाती है। खत्म। आप जो बोलूंगा सब गलत निकले। मैं क्लास जब भी करता हूं, अभी जैसे बैठा हूं, क्लास शुरू होने से 5 मिनट पहले बिना मेडिटेशन ध्यान के कभी क्लास नहीं करता। हमेशा ये प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर मेरे से वो बुलवाना जो बच्चों के सामने मन में, इनके सबकॉन्शियस में सीधा ट्रांसफर हो जाए। बिना उसकी सपोर्ट के नहीं हो सकता। ये लॉजिकल ब्रेन का काम नहीं है। और यही वजह है कि ज्योतिष जो सदियों से पढ़ाया जा रहा है वो कहानियों में पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि कहानियां याद हो जाती है। बचपन की कहानियां याद है ना, साइन कॉस थीटा भूल गए होगे अगर पढ़ा होगा तो। याद है किसी को? मैथ्स के फॉर्मूलाज याद है? सब में बहुत अच्छी जिसने बचपन में मैथ्स पढ़ी हो, ट्रिग्नोमेट्री सबने ही पढ़ी होगी ना, 8वीं 10वीं तक तो सबने थोड़ी बहुत मैथ्स पढ़ी होगी ना। Yes, एक sir. फॉर्मूला याद है? अपने बच्चों को नहीं पढ़ाने सर, बैठते हो, माइंड ब्लैंक हो जाता है ना बिल्कुल। नहीं सर, नहीं याद। खुद पढ़ना पड़ता है पहले क्यों? यूट्यूब पे। क्यों? क्योंकि वो आपने कॉन्शियस ब्रेन से पढ़ा था, वहां कुछ भी नहीं रुकता।